जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 सितंबर को एनडीए का एग्ज़ाम है और एनडीए के एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, मतलब एक तो जीएटी वाला पोर्शन है, उसके अलावा जो मैथ्स का पोर्शन जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 33.33% स्कोरिंग मार्क्स जिसके हैं। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा कठिन लगता है उन्हें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड अगर मैथ्स से नहीं है या जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, हम एक स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि अगर 2 सितंबर को हमारा एग्जाम है तो हमें अभी से कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर अभी आपने सोचा है, अगर आप अभी 10th में हैं और आपने कोई भी फ्यूचरिस्टिक प्लान बना रखा है कि आपको एनडीए में जाना है या आपको डिफेंस में जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ डिस्कस एकदम दिमाग में क्लियर कर लेनी चाहिए कि अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड मैथ्स से रहेगा तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा आगे, क्योंकि जीएटी के अलावा जो मैथ्स का पोर्शन है बहुत बड़ा पोर्शन है। तो अगर आपका वो स्ट्रांग होगा तो आपके लिए एग्जाम थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। ठीक है, अब अगर नहीं है, अब जो हो गया वो अलग बात है। अब अगर फॉर एग्जांपल 2 सितंबर को हमारा एग्जाम है और आज से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो देखो अभी मैं आपको एक बताने वाला हूं कि पिछले 10 साल में मैथ्स के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पर आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे कि बायनोमियल थ्योरम, फंक्शंस, लिमिट, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्टैट्स है, प्रोबेबिलिटी है। तो इन सारे टॉपिक्स में आपको कुछ चीजों को समझना एकदम जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स जो हैं, हर टॉपिक से किसी से 15 क्वेश्चन आते हैं, किसी से 20 क्वेश्चन आते हैं, किसी से 25 क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और सबसे कम क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये एक अलग चीज है। देखो, 120 क्वेश्चन में से एक बात एकदम दिमाग में आप रख लीजिए कि 120 क्वेश्चन कठिन नहीं होते। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस जो 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 प्लस क्वेश्चंस जो होते हैं, 120 क्वेश्चन जो मैथ्स के आते हैं उसमें जो 80 क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडरेट से सिंपल लेवल के होते हैं। तो अगर आप उस मॉडरेट और सिंपल को टारगेट करते हैं तो डेफिनेटली आप इजीली एक पर्टिकुलर टाइम में पूरे सिलेबस को खत्म कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अलग रहेगा। देखो, सबसे पहले उन टॉपिक्स के उठाओ जो टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर आप पहले ही आप कैलकुलस उठा लोगे तो आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। आप उन टॉपिक्स को उठाओ जो टॉपिक्स आप आसानी से खत्म कर सकते हैं या जो टॉपिक्स छोटे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहां पर सर्कल की, या सॉरी फॉर एग्जांपल हम यहां पर बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की, सेट, रिलेशन, फंक्शंस की। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसा टॉपिक है, अभी तक अगर हम उठाकर देखते हैं पिछले 10 साल के क्वेश्चंस, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए हैं और हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे गए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों अलग अलग टॉपिक नहीं है, यहां तो मैंने टॉप सब्जेक्ट वाइज रखा है इसलिए अलग अलग है, दोनों एक ही टॉपिक है। अगर एक बार आपने इनको बेसिक से थोड़ा सा पढ़ लिया है, अब देखो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अब हमारे स्कूलिंग वाले मैथ्स में और एनडीए के मैथ्स में एक ही डिफरेंस है। स्कूलिंग में हमें हर चीज को प्रूव करना है, यहां पर आपको प्रूफ नहीं करना है। आपके पास हमेशा 4 ऑप्शन हैं, आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको सही आंसर उठा के देखना है। अब यहां की जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कॉम्पिटिटिव है, यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्व नहीं करना है, आपको फटाफट अगर आंसर निकालना है तो आप थीटा की वैल्यू पुट करना सीख जाइए। हर टॉपिक में छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो उस टॉपिक को आसान कर सकती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिमिट्स भी पढ़ते हैं तो वहां पर ही बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिन ट्रिक्स से हम मैथ्स को ईजी कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है, तो क्या आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर 2 सितंबर को आपको एग्जाम देना है तो सबसे पहले बच्चों उन टॉपिक्स को उठाओ जो टॉपिक्स आपको आसान लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आसान की बात अलग है, जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आप आसानी से कवर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि सीरीज और सीक्वेंस की जो सीरीज और सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं आप उनको उठा सकते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आप उनको उठाइए, उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस उठा लीजिए और सबसे लास्ट में जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉग्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब आपके हो जाएं तो सबसे लास्ट में आप कैलकुलस पर जाइए, क्योंकि कैलकुलस पढ़ने का मतलब है कि पूरा मैथ्स एक बार वापस से पढ़ रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 सितंबर वाला अटेम्प्ट आपका नहीं है, उसके बाद आपका अटेम्प्ट है, तो एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपका एनसीईआरटी वाला जो बेस सिलेबस है अगर वो वीक है तो आप कितना भी डायरेक्ट मैथ्स में कूद जाएंगे आपको वो दिमाग में सेट नहीं होगा। तो सबसे पहले चीज, एक बात एकदम क्लियर रख लो कि एनसीईआरटी का जो बेस है वो आपको हमेशा काम आएगा। अगर एनसीईआरटी का बेस आपको क्लियर है ना तो कोई भी व्यक्ति आपको ट्रिक्स भी समझा पाएगा, कोई भी इंसान, कोई भी जो फैकल्टी, कोई भी जो आपका टीचर है वो आपको कैसे हम ऑप्शन से आंसर निकालते हैं वो भी आप सीख पाओगे। लेकिन एनसीईआरटी बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जो भी बच्चे तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं
तो मेरे उनसे पहला सजेशन ये है कि आप एनसीईआरटी से सबसे पहले अपना बेसिक एक बार अच्छे से क्लियर कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट मैथ्स में कूदिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़ा वीडियो तो हम नहीं बना सकते, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। ये आपके पहला वीडियो था जिसमें हम देख रहे थे कि हम एनडीए की अगर मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं तो मैथ्स को पढ़ने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।